यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीते कई दिनों से आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बैक टू बैक बैठक हो रही है। रविवार को बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे तो कैबिनेट बदलाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार के फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीएम के पास ही है। इससे पहले बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष भी 3 दिनों के लिए यूपी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक भी लिया है। इस दौरान कई नेताओं ने नाराजगी जताई, लेकिन जाते जाते कोविड मैनेजमेंट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पीठ थपथपाते गए। यानी बीजेपी और आरएसएस के लिए योगी को सीएम की गद्दी सौंपने का फैसला अब ऐसा हो गया है कि उन्हें बदलना या बनाए रखना, दोनों ही स्थिति में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे एक नई वजह है, जिसका सबसे पहला वजह है योगी की लोकप्रियता। पिछले 4 सालों में योगी की लोकप्रियता खासा बढ़ी है। यही नहीं, वह यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताएं ही बीजेपी की ओर से राज्य के सीएम बने, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से चूक गए। इसके अलावा लव जिहाद, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से वसूली जैसे कई बड़े कानून बनाकर वह रोल मॉडल बनकर उभरे हैं, जिसे बाद में कई अन्य राज्य ने भी अपनाया है। सफल मुख्यमंत्री के अलावा योगी आदित्यनाथ हिंदू का ब्रांड चेहरा है। उनकी छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर होती रही है। सीएम रहते उन्होंने लव जिहाद और गौहत्या विरोध समेत तमाम ऐसे कानून बनाए जिससे उनकी हिंदूवादी छवि को और बढ़ावा मिला। चुनाव के दौरान दूसरे राज्य में गरजने और हिंदुत्व को लेकर बयान में उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर पहचानने जाने लगी है। इन्हीं कारणों से लेकर योगी पूरे देश के सबसे फायर ब्रांड नेता कहलाने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक और अहम तथ्य यह है कि तमाम विरोधों के बावजूद वह संघ की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि वह खुद आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। कहा जाता है कि 2017 में भी आरएसएस के समर्थन से ही वह सीएम पद की कुर्सी पर आसीन हुए थे, जबकि अमित शाह और पीएम मोदी खुद योगी को लेकर बहुत निश्चित नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस में योगी का समर्थन करने वाले लोग उन्हें मोदी की काट के रूप में देखते हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव यूपी के लिए अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस कोशिश में भी है कि बाहर से किसी तरह के विवाद न दिखे। इसके अलावा पहले जमकर किरकिरी के बाद अब कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी के प्रयासों की तारीफ की जा रही है। योगी ने पिछले दिनों अलग अलग मंडल का दौरा करके वहां कोरोना के हालातों पर समीक्षा की। दिल्ली पहुंचने के बाद बीएल संतोष ने ट्वीट करके लिखा कि 5 हफ्तों से यूपी में नए मामलों की संख्या में 93% की कमी आई है और योगी जी ने बेहतरीन ढंग से प्रबंध किया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैराथन बैठक के दौरे हो रहे हैं। बावजूद नेताओं का यही कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। योगी को बनाए रखना अगर बीजेपी की मजबूरी है तो इसके पीछे वजह कई सारी हैं, जो कि पार्टी हाईकमान को भी माननी पड़ेगी। जब योगी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठे तब पार्टी के फायर ब्रांड के रूप में उनकी छवि को देखते हुए कमियों का नजरअंदाज किया गया। आज जब चुनाव सिर पर है तब पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी।